आमंड आइज दिखने में कैसी होती है? जैसे बादाम देखा आपने, आगे से उसकी चोंच निकली होती है, पीछे से उसका मोटा। बनने में मेरे से एक्यूरेट नहीं बनी है, पर अगर मैं आराम से बनाती तो ये शायद बन जाता। कुछ इस टाइप से बादाम दिखता है ना हमारा। तो इसको बोलते हैं हम लोग आमंड आइज। आमंड आइज फॉर एग्जाम्पल ऐश्वर्या राय बच्चन जो है उसकी बिल्कुल बादाम जैसी आंखें हैं। वो एक आंखें ऐसी होती हैं अपने में। अगर आई शेप्स की भी बात करें ना, परफेक्ट आई शेप्स कौन सी होती है? तो हमारी आमंड जो शेप होती है ना आईज की, अपने में एक परफेक्ट शेप होती है। जैसे हमारे फेस की थी ओवल थी ना, ऐसे अब हमारी आईज की बात करेंगे तो हमारी जो आमंड आईज है वो परफेक्ट है अपने में। इसके अंदर आप कोई भी मेकअप करेंगे वो सारा इनहैंस होके दिखता है। समझ में आया? अगर आप इसमें चाहे डार्क कलर की फैमिली के साथ खेलो, चाहे लाइट कलर की, चाहे लाइट कलर की फैमिली के साथ खेलोगे, सारा इनहैंस होता है। अब इसकी आप पहचान कैसे करेंगे? आमंड आइज देखो, अब मैंने जो 2 सेंटीमीटर आपको केवल एज्यूम करने के लिए लिखा है, क्योंकि हम स्केल लेके उस टाइम पे इंची टेप लेके नापते नहीं है। आपको एक दायरा बता दिया गया है कि 2 सेंटीमीटर। सब लोग कपड़े सिलते हैं, आपको पता है कि कितना होता है 2 सेंटीमीटर, कोई बहुत ज्यादा नहीं होता। सीएम का मतलब है सेंटीमीटर, और एमएम लिखती तो मिलीमीटर, उससे भी छोटा। लेकिन अब ये सेंटीमीटर यानी कि 1 इंच इतना है तो 2 इंच इतना होता है। अगर मेरी आईज की लेंथ, आईज की ये वाली चीज लेंथ 2 सेंटीमीटर है, और हमारे आईज का जो कॉर्नर है टीयर डक्ट से नोज तक का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर काउंट है। अगर हमारा आईज की लेंथ ऊपर से 2 सेंटीमीटर है और हमारा बीच का डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर है, तो इट्स कॉल्ड आपकी आमंड आईज। अब आप बोलोगे कि मैम पता कैसा लगेगा? स्केल नहीं है, इंची टेप नहीं है। इसके लिए ना स्केल की जरूरत ना इंची टेप की जरूरत। आपको क्या करना है उस टाइम? आंखों को अपना इंची टेप बनाना। अब देखो सबकी इतनी सारी आंखें हैं, सब आंखों में कैसे हैं? अलग अलग डिफरेंट आई शेप है। तो आप अभी खुद पहचानना किसकी क्या आईज है। ये मैंने एक और एग्जांपल आपको दिया है, ऐश्वर्या राय बच्चन। गूगल पे सर्च करके अभी देखना कि कैसे शेप दिख रही है, फिर उसको आप आपस में एक मीडिएटर करना कि शायद तुम्हारी आईज ऐसी है या आपकी ऐसी है। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं क्लोज सेट आईज। इसमें डिस्टेंस दोनों में दूरी बराबर होती है, ऊपर की भी नीचे की भी, इसलिए वो आमंड शेप है। अब बात हो रही है क्लोज सेट। क्लोज सेट बातों से पता चल रहा है कि पास में है वो चीज। अब क्लोज सेट का मतलब क्या है? जिसका हमारा टीयर डक्ट डिस्टेंस में पास रहती है। कुछ आईज होती है हमें बहुत दूर दूर दिखती है, जिसमें ये वाला डिस्टेंस हमें काफी दूर दिखता है ना, पर काफी लोगों का क्या होता है? पास में होता है। जिसका पास होता है इट्स कॉल्ड क्लोज सेट आईज। जिसकी लेंथ ऊपर से 2 सेंटीमीटर ही दिखेगी, जितनी हमारी आमंड शेप में थी। अब इसका ये वाला डिस्टेंस, ये वाला गैप, ये कम हो जाएगा। ये 2 की जगह 1 हो जाएगा, 1 की जगह 1.5 हो जाएगा, जितना भी लिखा है उसके अंदर। ये वाला डिस्टेंस जब हम मेकअप करते हैं तो हम इसे मेजर करते हैं, कभी भी ध्यान से अगर कोई मेकअप करता है। ये 1 सेंटीमीटर। अब क्लोज सेट आईज पास में तो दिख रही है, जब हम मेकअप करते हैं तो और ज्यादा मेकअप करके कोई भी हमने डार्क प्रोडक्ट लगाया तो वो और ज्यादा पास दिखती है। मतलब इस वाली आई में हम इनर कॉर्नर में डार्क कलर यूज करते हैं। हाँ, क्लोज सेट आईज को दूर दिखाने के लिए, वाइड करने के लिए आपको शिमर का प्रयोग करना पड़ता है, या कोई भी लाइट शेड। डार्क फैमिली बिल्कुल भी नहीं आएगी क्लोज सेट आईज पे, जिसका ये डिस्टेंस कम होगा। उसके अंदर आप शिमर यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इसके अंदर शिमर लगा सकते हैं। शिमर से क्या होगा? वो ग्लिटर फॉर्म से ना आपकी आईज दूर दूर दिखेंगी, पास में नहीं रहेगा, डिस्टेंस थोड़ा सा ब्रॉड रहेगा। क्लियर? ये करीना कपूर और करिश्मा कपूर जो दोनों बहनें ना, उनकी सेम यही आईज है। देखना, सर्च करना, मैंने नाम तो लिखवा दिया है, सर्च भी करके देखना है। ठीक है। थर्ड आईज है वाइड सेट। वाइड का मतलब होता है दूर। अब ये थी पास, अब वो है दूर, जिसका डिस्टेंस भी दूर हो गया। अब इसका ऊपर वाला डिस्टेंस 1.5 हो गया। अब ज्यादा बड़ी तो आईज रही नहीं हमारी, आईज की लेंथ हो गई स्मॉल, डिस्टेंस हो गया इसके अंदर ज्यादा। यानी कि अब क्या मेजर करोगे इससे? अब हमारा दूर है आईज, देखने में दूर से ही पता लग रहा है कि आपकी वाइड सेट है, आप आंखों के पास बहुत ज्यादा दूर डिस्टेंस दिख रहा है, गैपिंग है। अब उस गैप को भरने के लिए आपको कोई भी मैट शेड, मैट मेटेलिक कोई भी जो शेड्स आता है ना, आप उसको यूज कर सकते हो। उसे करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपकी आईज पास में दिखेगी, जो दूर है। पास को दूर करने के लिए हमने लगाया था शिमर, दूर को पास करने के लिए हमने लगाया मैट को। मैट या मेटेलिक जो भी होता है आप वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है आपकी आलिया भट्ट।
ठीक है, आप करना माइंड में, जैसे नाम आएंगे ना पिक्चर भी क्लिक होती रहेगी कि उसकी ऐसी आएगी। उसके बाद फोर्थ है हमारी डीप सेट आइज। डीप सेट आइज का मतलब समझते हो? डीप सेट का मतलब होता है जिसकी अंदर की ओर धसी हुई और ऊपर की परत उसके ऊपर। सुनीता की है उसका हाँ, उसकी एक क्रीज लाइन कुछ भी नहीं दिखती, ना आईलेट दिखती ना क्रीज लाइन डिफाइंड होगी, तो उसे बोलते हैं डीप सेट आइज। डीप सेट आइज में हम हमेशा मेकअप करते हैं, कोई भी मेकअप विजिबल नहीं होता ना। अब उस केस में आपके पास आधा एक लाइन डीप सेट आइज का, अब उसको ब्राइडल भी करना है चाहे एंगेजमेंट कोई भी लुक करना है, अब आप सोचोगे कि उसको मेकअप में क्या दूं, तब आप उसके फर्स्ट में क्या करोगे, एक नेचुरल आर्टिफिशियल क्रीज लाइन ड्रॉ करोगे एंड देन बीच में आईलिड वाला जो पार्ट है उसके ऊपर आप लगाओगे शिमर, जिससे वो इनहैंस होगी। जब आईज उसकी ब्लिंक आउट होगी ना, ओपन और क्लोज होगी, तो तुरंत उसकी आईज शाइनिंग रहेगी और आईज में लगेगा किसने कुछ कराया है, क्योंकि बाहर का पार्ट तो विजिबल नहीं है, वो तो सब ढक गया अंदर, पर ये मेकअप उसके ऊपर कर सकते हैं। टीयर डक्ट वाले पार्ट पे भी, और जो इसमें लैश लगेगी डीप सेट आइज में वो मीडियम लैश ही होगी, ना ज़्यादा भरी हुई फॉल होना चाहिए ना ज़्यादा बहुत लाइट फॉल होना चाहिए, एक मीडियम, ताकि उसकी आइज दिखे। क्लियर? अभी तक 4 आइज में कोई डिफरेंस है, मतलब कोई डाउट है? देखो नो मैम मत करना, पूछ लेना, क्योंकि ये है लास्ट। मैम जो क्लोजट आईज में आपने बताया शिमर लगाना है, तो वो आईबॉल पे लगाना है या साइड? टीयर डक्ट वाले पार्ट पे, ये वाले, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा दूर है ना, यही डिस्टेंस पास है, यही डिस्टेंस हमारा दूर है। दूर को पास करने के लिए मैंने लगाया था शिमर, और दूर से पास करने के लिए मैंने लगाया था मैट। मैट में मतलब क्या होगा? मैट लुक जिसमें ग्लिटरी फॉर्म नहीं आता, जिसमें ग्लिटर नहीं आता, सिर्फ प्रॉपर कलर ही यूज करेंगे, उसमें शिमर या ग्लिटर कुछ नहीं। वही पूछिए ना, कलर शेडो में से कलर ना, आई शेडोज में ना काफी सारे, जैसे एक आते हैं ग्लिटर जिसके अंदर मिक्स होता है, एक आता है बिल्कुल प्लेन मैट लुक, मैट फिनिशिंग देते हैं, तो वो वाले मैट की बात हुई है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी ग्लिटर या कोई भी स्पार्कल नहीं है। उसके बाद आते हैं हुडेड आइज। हुडेड आइज कैसी होती है? इसकी बोर्ड भारी की होती है नहीं, इसका ये वाला जो पार्ट है ना, इससे आपकी जो क्रीज लाइन है वो कवर हो जाती है। वो तो डीप सेट में, डीप सेट में थी हमारी आइज धसी हुई, जिसमें हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। हुडेड आइज कैसी होती है? बड़े बड़े होती है ना, ये इससे ना ये वाला जो पोर्शन है वो कवर हो जाता है। हाँ, ये जो हमारी नेचुरल ये जो क्रीज लाइन है ना, ये नहीं दिखती है, बस इसके अंदर ये विजिबल नहीं होती, ये इनविजिबल होती है, इसी से ये चीज पूरी ढक जाती है। नहीं, नेपालियों की नहीं, चाइनीज जो मोमोज बेचते हैं ना, तो नेपाली है। देखो इनमें वैसे अभी लाइट है, लेकिन अगर ये पूरी कवर कर देगी अभी इसमें, फिर भी हम आर्टिफिशियल क्रीज लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मेरी है ना, मेरी भी है। हाँ, तुम्हारी बड़ी है, तुम्हारी ज्यादा नहीं है, तुम्हारी ना ड्रूपी में भी जा सकती है, इस वाली ड्रूपी में। और आज भी थोड़ी छोटी सी दिखती है, और ये सिर्फ मोटा हिस्सा होता है। ये ड्रूपी आई। हुडेड आइज में हम लोग जब मेकअप करते हैं तब क्या ध्यान देते हैं? क्रिएट आर्टिफिशियल क्रीज लाइन। उसको क्रीज लाइन हमें विजिबल नहीं होती, तो उसके अंदर हम एक नकली क्रीज लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद ब्रिंग अ वाइट काजल। वाइट काजल लगाने से क्या होता है, हमारी आईज थोड़ी सी ब्रॉड दिखती है। और यूज अ नेचुरल लैशेस। नेचुरल लैशेस जो भी हम आईलैशेस यूज करते हैं, ना हैवी ना ज़्यादा, मीडियम, एकदम नॉर्मल वाली टोन। ये आपकी हुडेड आईज है। अब आते हैं ड्रूपी आईज। अब ड्रूपी आईज क्या होती है? आगे से तो आपको नॉर्मल दिखेगी, पीछे की ओर ऐसे लटकी हुई होती है। मैंने थोड़ा पिक्चर में दिखाना चाहा, मैंने थोड़ा सा पिक्चर में विजिबल भी किया है कि आगे से वो मोटी है और पीछे से आते आते वो लटक गई है। अब ऐसी आईज पे देखना क्या होता है, ऐसी आईज पे हम लोग कभी भी लाइनर लगाते हैं ना, वो विजिबल नहीं होता, शायद तुमने कभी ट्राई किया हो। हमेशा ऐसी लाइन्स पे, ऐसी आईज पे लाइनर हमेशा विंग फॉर्म में लगना चाहिए।